हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी और मैं हूं विवेक। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने अग्निवीर से रिलेटेड 100 प्रश्नों को दिया था, जो अग्निवीर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को हम 100 प्रश्नों को आप लोगों को एक वीडियो में मर्ज करके दिया था। मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को कराया जाए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बाइलिंगुअल होगा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो चलिए आज 50 क्वेश्चनों के इस सीरीज में हम देखते हैं। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चंस है, क्योंकि अग्निवीर में कोई विशेष हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 101 कि आखिर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 101, ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है। जो ज्वालामुखी घटनाएं होती है जिसे हम वोल्केनो कहते हैं, उससे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ निकलता है, तो वह होता है राख। उत्तर आपका होगा रॉक। प्रश्न नंबर 102, हम 100 बार बार नहीं बोलेंगे, 1-2 बोलेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। आप सभी को विदित है, सब लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो उत्तर आपका होगा 0.03%। 0.03%, 103वां प्रश्न का उत्तर यही है। 104, मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती है, तो वह होती है क्षोभ मंडल में। जो वायुमंडल से संबंधित जो घटनाएं घटित होती हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। प्रश्न नंबर 5, ओजोन परत जो कि बहुत चर्चाओं में रहता है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों यह समताप मंडल में पाई जाती है, यह समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत का मुख्य कार्य है कि सूर्य द्वारा आने वाले अल्ट्रावायलेट और परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करना, उससे छान करके अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणों को वह नीचे भेजती है। प्रश्न नंबर 6 करा, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। वायुमंडल का वह कौन सा ऐसा परत है जिसमें ऊंचाई जितना ऊंचे चलते जाएंगे और तापमान उतना कम होता चला जाएगा, तो वही है उत्तर समताप मंडल। क्या है उत्तर? समताप मंडल। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है। जो ठंडी स्थानीय पवन है वह कौन सी है, तो ठंडी स्थानीय पवन उसका नाम है बोरा, उसका नाम है बोरा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। देखो दोस्तों, यह बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस है। अंध महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है। जो एंडीज पर्वतमाला है दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, तो उसे हम देखते हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो एंडीज पर्वतमाला जो है वो साउथ अमेरिका में स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका भी हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि माउंट इल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है। जो माउंट इल्बर्ट है वह आल्पस पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट इल्बर्ट है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश वर्जन को बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हम चाहते हैं कि आप लोग इसे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देख लें, क्योंकि बहुत सारे अग्निवीर परीक्षा देने वाले जो हमारे लोकल स्टूडेंट हैं, ऐसे हिंदी तो सब जानते हैं, तो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हालांकि इंग्लिश वर्जन भी हम यहाँ पर दे दिए हैं। जैसे देख रहे हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल कमिंग आउट ऑफ ए वोल्केनो विच इज एस। जो उत्तर होगा वह होगा एस। कह रहा है कि ज्वालामुखी दौरान होने वाली घटना में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ निकलता है, तो वह ऐश हो जाएगा। विच गैस इज मोस्टली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है वह कौन सा है, तो वह नाइट्रोजन। सेम उसी का
इंग्लिश वर्जन है। तो आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 कह रहा है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा किलिमंजारो। उत्तर हो जाएगा किलिमंजारो। 112 कह रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका नाम है K2, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। किसको? K2 को। प्रश्न नंबर 13 माउंट मैककिले कहाँ अवस्थित है। तो जो माउंट मैककिले है ये नॉर्थ अमेरिका की पर्वत है, उत्तरी अमेरिका का पर्वत है। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अभी आप लोग देखे हैं कि जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका में पाई जा रही है, तो उसकी सबसे ऊंची कौन सी चोटी है। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक घाटी से नर्मदा नदी निकलती है और जा कर के कहाँ गिरती है दोस्तों, अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। प्रश्न नंबर 16 भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारत की वो कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा की उपमा या फिर उपाधि दी गई है। तो उत्तर हो जाएगा गोदावरी। उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा की उपाधि या उपमा दी गई है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। जो भारतीय मरुस्थल है यानी राजस्थान में बहने वाली जो नदी है, इसको डायरेक्टली ऐसे भी कहा जा सकता है कि राजस्थान से निकलने वाली नदी का नाम, उसका नाम है लूनी। उत्तर मित्रों हो जाएगा लूनी नदी। क्या उत्तर हो जाएगा? लूनी नदी। प्रश्न नंबर 18 का चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। जो चंबल नदी है, जो आप लोग सुने होंगे कि मध्य प्रदेश में चंबल के बीहड़ में डाकू वगैरह रहते थे, तो जी हाँ सही बात है। जो चंबल एक ऐसी नदी है जो कि रिल इरोजन बहुत ज़्यादा करती है, तो वो बीहड़ बनाती है, तो वहाँ पर डाकुओं को छुपने का स्थान हुआ करता था। तो पूछ रहा है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वह है आपका जाना पाव पहाड़ी। यह मऊ जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिला से यह चंबल नदी निकलती है, जाना पाव पहाड़ी। प्रश्न नंबर 119 चिल्का झील, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो जो चिल्का लेक है ना, जो चिल्का झील है, यहाँ पर उत्तर गलत दिया है। यहाँ पर उत्तर जो है ये गलत दिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तर जो है ये बिल्कुल गलत उत्तर है। और चिल्का झील जो है ना, चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120 कह रहा था कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो पूर्वोत्तर भारत में लोकटक झील। ये जो लोकटक झील है ना, यह मीठे पानी की झील है। आगे देख लेते हैं, उसी का इंग्लिश वर्जन है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंट पीक इन अफ्रीका। जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम यहाँ पर लिख रहा है किलिमंजारो, और यह सही है। विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। वेयर इज माउंट मैककिले। जो माउंट मैककिले है वह कहाँ पर है। वह नॉर्थ अमेरिका में है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इज आल्प्स माउंटेन। जो आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट ब्लैंक। आगे देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे अपना। आगे प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 121 कह रहा है कि जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर किस नदी पर अवस्थित है। जो कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी की एक शाखा छोटी सी निकलती है जिसे हम शारावती के नाम से जानते हैं, जिसे हम शारावती नदी के नाम से जानते हैं। वहीं पर यह जोग जलप्रपात स्थित है।
शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लैगून झील जिसे वेम्बनाड भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जो वेम्बनाड झील है यह लैगून झील है। लैगून झील का मतलब होता है कि वह झील जो समुद्र से निर्मित होता है। तो केरल में उसे कियाल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। उत्तर हो जाएगा केरल। जिसे वेम्बनाड झील के नाम से जानते हैं, लैगून झील है, वह केरल में अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ झारखंड से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुवर्णरेखा नदी। प्रश्न नंबर 126, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई सिंचाई परियोजना, यह राज्य है गुजरात। यह राज्य है गुजरात। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? जो नागार्जुन सागर बांध है ना, वह कृष्णा नदी पर अवस्थित है और कृष्णा नदी पर ही यह परियोजना अभी तक चल रहा है। भाखड़ा नांगल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है ना मित्रों, वह सतलज नदी पर बनाई गई है। और सतलज नदी कहाँ पर है? यह पंजाब हरियाणा से बहते हुए निकलती है। प्रश्न नंबर 129 कह रहा है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जो दुलहस्ती परियोजना है ना, वह चिनाब नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। प्रश्न नंबर 130 इडुक्की परियोजना। प्रश्न नंबर 130 इडुक्की परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जो इडुक्की परियोजना है वह किस नदी पर निर्मित है? वह पेरियार नदी पर निर्मित है। पेरियार नदी है, यहीं पर एक आर्टिफिशियल झील है जिसे पेरियार झील के भी नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन ये है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 131 प्रश्न नंबर 131 कह रहा है कि निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? जो निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तेलंगाना राज्य में। और मंजीरा नदी पर। कौन सी नदी पर? मंजीरा नदी पर। प्रश्न नंबर 132 टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जो टिहरी बांध है ना, वह भागीरथी नदी पर अवस्थित है। और भागीरथी कहाँ पर बहती है? उत्तराखंड में। और टिहरी बांध कहाँ पर है? वह भी उत्तराखंड की परियोजना है, जिससे 3-4 राज्य लाभान्वित होते हैं। प्रश्न नंबर 133 हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जो कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है उड़ीसा में। महानदी पर बना है उड़ीसा में। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लाल क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से है? जो लाल क्रांति है उसका संबंध किस वस्तु के उत्पादन से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा टमाटर और मांस। टमाटर और मांस। टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 136 काली क्रांति का संबंध है। काली क्रांति का संबंध कोयला उत्पादन से है। किससे है? कोयला उत्पादन से। काली क्रांति का जो संबंध है वह है मित्रों कोयला उत्पादन से। वह है कोयला उत्पादन से। प्रश्न नंबर 137 उर्वरक क्षेत्र में आसातित उत्पादन से संबंधित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो उर्वरक उत्पादित किया जाता है तो उर्वरक के उत्पादन में किस क्रांति का विशेष रोल है, यही इसका पूछने का मतलब है। तो वह किस क्रांति का रोल है? तो वह धूसर क्रांति का रोल है। वह किस क्रांति का रोल है? धूसर क्रांति का रोल है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत मतलब चांदी होता है, तो सफ़ेद यह भी है लेकिन वाइट इसे नहीं कहा गया है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 139 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग।
जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह हो गया है NH-44। इसके पहले NH-7 हुआ करता था। NH-7 हुआ करता था। प्रश्न नंबर 140, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 140 कह रहा है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग वैसे भी जान रहे हैं कि पूर्व में सबसे अच्छा जो शहर है वह कलकत्ता है। तो ऐसे याद करेंगे कि जो पूर्व में सबसे अच्छा शहर है वह कलकत्ता है, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय वहीं कलकत्ता में ही होगा। इसका अंग्रेजी वर्जन आ गया, कह रहा है कि इन विच स्टेट इज़ द निज़ाम सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लोकेटेड। जो निज़ाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह हो जाएगा तेलंगाना में, ऑन द मंजीरा रिवर पर बनाया जा रहा है। तो आप लोग इसे देख लेंगे, इंग्लिश वर्जन का है, इंग्लिश मीडियम वाले इसे आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं और 141वां प्रश्न को देखते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे का मुख्यालय भी बहुत बार पूछता है क्वेश्चंस में, SSC GD आर्मी में, अग्निवीर में तो बिल्कुल पूछेगा, आप लोग भूलिएगा मत, पढ़ लीजिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और हाजीपुर कहाँ पड़ता है? यह बिहार का एक जिला है। हाजीपुर कहाँ पड़ता है? तो यह बिहार का एक जिला है। सर्वाधिक तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सर्वाधिक तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस मित्रों बहुत ही फास्ट चलती है, जो बनारस से दिल्ली पहुंचाने में 6.5 से 7 घंटे का समय लेती है। बहुत ही फास्ट ट्रेन है। देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है, मेरे नाम से संबंधित है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुझको पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि विवेक सर। तो विवेक एक्सप्रेस देश की सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली एकमात्र रेलगाड़ी जिसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? जिसे हम बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं, बंगाल के शोक के भी नाम से जानते हैं। इस नदी का नाम है कोसी। बंगाल नहीं, बिहार के शोक के नाम से जानते हैं, इसका नाम है कोसी। कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में से एक है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, तो वह उसका सबसे पहले उपयोग या प्रयोग किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 146, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? कहलाता है मित्रों जीवमंडल। कहलाता है मित्रों जीवमंडल। सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो पृथ्वी का हमारा रोटेशन है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे रोटेट करती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। प्रश्न नंबर 148, इटाई रोग किससे संबंधित या इसका कारण क्या है? जो इटाई रोग है इसका कारण क्या है या किस कारण से होता है? तो यह कैडमियम तत्व होता है जो पानी में पाया जाता है, ज़मीनों में पाया जाता है। तो कैडमियम से दूषित वाटर वगैरह का यूज हम लोग करते हैं तो इटाई रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 149, पारिस्थितिकी तंत्र के उस घटक को जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं, उस घटक को उन्हें क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र है मतलब इकोलॉजी सिस्टम जो है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, उसमें जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उसे हम कहते हैं उत्पादक वर्ग। और इस वर्ग में हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। आज का 150वां और सबसे अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, अमरकंटक अचनाकमार जैवमंडल, जो अमरकंटक अचनाकमार जैवमंडल है किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों अभी आप लोग सुनेंगे कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और अमरकंटक जो है वह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। तो आज का जो ये हमारा सेशन रहा यह यहीं पर समाप्त होता है और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देख लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।
जो कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और इस वीडियो को पढ़ करके जाइए। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को अग्निवीर परीक्षा में सफलता दिलाने में यह बहुत ही मदद करेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचे और सफलता की लाइन में आप सबसे पहले खड़े हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।